आज है बेटे के स्कूल में सेमिनार और स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया हुआ है, तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल में। तो मैं स्कूल में पहुँच गई हूँ। Why a career? Why is a career important? So career is important for multiple reasons, for fulfillment. Sometimes we want to achieve something in life, and we feel very fulfilled when you have. ये कैरियर काउंसलर है मैडम, बाहर से कहीं से आती हैं, तो काफ़ी अच्छा बोला। मेरी भी काफ़ी इनकी बातें समझ में आई कि हर बच्चा जो है साइंस मैथ्स लेकर के सब कुछ नहीं कर सकता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स है या किसी भी सब्जेक्ट से वो करता है, तो वो हर क्षेत्र में हर सब्जेक्ट का अलग महत्व है और वो कुछ भी कर सकता है। तो जैसे बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने समझाया है बच्चों को। बच्चे भी बैठे हुए थे, 10th वाले बच्चे थे और साथ में हम पेरेंट्स भी बैठे हुए थे। You have an interest in where you have seen people earning a lot of money these days through agriculture, using new technologies and all. तो अच्छा समझाया, बच्चों को भी समझ में आया होगा कि आप आगे अब इंटर के बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये आपको इंटर होने के बाद आपको जो शिक्षा लेनी है वही आपके कैरियर को डिसाइड करेगी। तो काफ़ी कुछ मुझे भी लगा कि सही कह रही हैं ये। What is there? So I would look around, mostly desert, desert, desert. Once we left the city, it was desert, 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 desert. Very neat and clean humanities and social science graduates. Because see, so game testing. तो काउंसलिंग हो गई है ख़त्म। मेरा अगला टारगेट है अपना आँखों का टेस्ट करवाना है, क्योंकि मेरा बनना है लाइसेंस रिन्यू होना है, उसके लिए मेडिकल लगना है। तो अगला टारगेट मेरा है स्कूल के बाद अब जाऊंगी। तो मैं गांधी हॉस्पिटल आई थी और यहाँ मैंने आंखें दिखाई हैं। तो अब इन्होंने कुछ लिख के मुझे कोरोनेशन हॉस्पिटल भेजा और कोरोनेशन हॉस्पिटल वाले बनाएंगे मेडिकल जो लगेगा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पे। तो अब इसका मेरा अगला पड़ाव कोरोनेशन हॉस्पिटल। इन लोगों का सरकारी हॉस्पिटल की यही कहानी है भैया, कोई पूछने वाला नहीं है। बैठे रहो। कोरोनेशन में बैठी हुई हूँ मैं और ये मेरे सामने गेट लॉक हो गया है। मेरे पर्चे अंदर हैं। अब कब तक आएंगे डॉक्टर साहब भगवान जाने। बैठेगा कितनी देर बैठेगा यार। कोरोनेशन से मेरा काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ आरटीओ में मुझे फॉर्म जमा करना है और निकल रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ इस समय दिलाराम चौक के पास हूँ और सुबह से नाश्ता नहीं किया था तो अजीब सा हो रहा है, इसलिए मैं चाय पीने बैठी हूँ। समोसा नहीं मिल रहा है तो सैंडविच से काम चला रही हूँ। उसमें खा इतना करती नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे घर पहुँचने में 1:30-2 बज जाएंगे और इसलिए आज जो है मैं अकेली बैठी हुई हूँ। और दिन बेटी साथ में होती थी, उसी ने सिखाया कि मम्मी कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं अकेली हूँ तो कैसे बैठूँ कैसे खाऊँ। तो पंजाबी ढाबा है यहाँ पे और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। समोसा नहीं मिला तो मैंने बोला, इन्होंने बोला सैंडविच है तो मैंने कहा एक सैंडविच कर दो, एक चाय कर दो, क्योंकि इच्छा हो रही थी कुछ खाऊँ। पहली बार अकेले बैठ रही हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। और दिन बेटी साथ में होती है या देवांश साथ में होता है, बेटा साथ में होता है, पर कभी कभी अकेले बैठ के भी खाना चाहिए। तो मैं पहुंच गई हूँ आरटीओ में। अब ढूंढ रही हूँ मैं रूम। आरटीओ में भी इतने चक्कर, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ। ब्लॉक ए द्वितीय कक्ष मुझे जाना है 25 पे। अरे बाप।
अच्छा, थैंक यू। नीचे से आई थी ऊपर, ऊपर से जाओ नीचे। बिल्डिंग में मत घुसना, भारी है। अब देखती हूँ भाई, 1 किलो वजन तो आज ही कम हो गया। उधर भी लाइन है, कोई बात नहीं, लाइन पे लगना पड़ेगा। सब जगह लाइन का ही काम है। रूम नंबर 27। ओ 25 पे तो बड़ी भीड़ है। लाइन पे तो आरटीओ के काम निपटाते निपटाते 1:45 हो गया है और अब मैं भाग रही हूँ घर की तरफ। बहुत मुश्किल है कि मैं स्कूल की छुट्टी के टाइम पर पहुँच पाऊँ, फिर भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश। और वैसे भी छुट्टियाँ हो गई होंगी सारे स्कूलों की, तो ट्रैफिक जाम वैसे भी हो गया होगा। बहुत मुश्किल है। भागा। तो आरटीओ से भागते दौड़ते मैं स्कूल में पहुंची और स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे चले गए थे। लेकिन पता नहीं क्यों आज बेटा थोड़ा 2 मिनट रुका हुआ रहा, जबकि मैंने उसे बता नहीं रखा था कि मैं नहीं आऊँगी। कह रहा था मम्मी बस 2 मिनट और नहीं आते तो फिर मैं पैदल पैदल ही निकलने वाला था। और फिर पैदल निकलता तो भीड़ में मुझे मिलता नहीं, लेकिन मिल गया। फिर उसे लेके घर आई तो तब तक श्रीमान जी घर पहुंच चुके थे और उन्होंने मलका का पुलाव छौंकने की तैयारी कर रखी थी, जो कि मैंने छौंका। और फिर हमने 2:30 बजे खाया तो थोड़ा सा पकने में कमी रह गई थी और वो थोड़ा हल्का सा कच्चा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि टाइम की मांग थी कि अब जैसा है वैसा खाओ, और हमने उसको वैसे ही खाया। और उसके बाद आज 3-3 4-4 जगह जाने के बाद मुझे इतनी थकान हुई कि मैं थोड़ा लेटी और मुझे नींद आ गई, खूब गहरी नींद आई। और मैं अभी उठी हूँ। अब मैं जा कर के काम बाकी के निपटा रही हूँ। तो आज की कामों की सूची ऐसी रही क्योंकि काफ़ी दिन से मैं उसको टाल ही रही थी और वो लाइसेंस एक्सपायर हो रखा था। आजकल यहाँ पे बड़ी सख्ती हो रखी है पुलिस की, तो कभी भी पकड़ सकते थे। तो ये रहा मेरा काम आज।